अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान नेट से। आप जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। सूबाई वजीर के हिजाब से मुतालिक बयान के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद वापस ले ली गई। सोशल मीडिया पर मामला आज दिन भर जेर बहस रहा। हैशटैग हिजाब ट्रेंडिंग में सबसे आगे। पीएसएल में बुकीज से राब्तों की तहकीकात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को मुअत्तल कर दिया। हैशटैग मोहम्मद इरफान सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड्स में शामिल रहा। और भारतीय फौज में खुदकुशी का तेजी से बढ़ता रुझान सोशल मीडिया पर जेर बहस। हैशटैग आत्महत्या वाली आर्मी सोशल मीडिया पर मकबूल ट्रेंड बन गया। नाज़रीन, पंजाब के वजीर बराए आला तालीम रजा अली गिलानी के हिजाब से मुतालिक बयान से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सोशल मीडिया पर सूबाई वजीर की जानिब से तालीमी इदारों में हिजाब करने पर हाजिरी से इस्तिस्ना के बयान पर सोशल मीडिया में भी खूब लहदे हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसी किसी तजवीज़ के ज़ेरे गौर आने के हवाले से तरदीद की गई, ताहम ये तरदीद भी सोशल मीडिया में तनकीद के सिलसिले पर बंद न बांध सकी। हैशटैग हिजाब पर यूरोपीय अदालत के काम की जगह पर कंपनीज को हिजाब पर पाबंदी आयद करने के फैसले ने भी हैशटैग हिजाब को टॉप ट्रेंड बना दिया। अब नजर डालते हैं हैशटैग हिजाब पर भेजे गए कुछ ट्वीट्स पर। टॉप ट्रेंड है हैशटैग हिजाब और इस पर पहला ट्वीट बख्तावर भुट्टो जरदारी का है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने अपने ट्वीट में पंजाब के वजीर तालीम पर तनकीद की है और वो लिखती हैं कि सूबाई वजीर को ज़ाहिरी पॉलिसी पर एजुकेट करने की जरूरत है। इसके बाद उन्हीं की बहन छोटी बहन आसफा भुट्टो अपने ट्वीट में सवालात उठा रही हैं कि लड़के और गैर मुस्लिम तालिबात क्या करेंगे, हिजाब का पहनना ग्रेड और नंबर्स पर क्यों असर करेगा। आसफा भुट्टो की जानिब से ये सवालात उठाए गए हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने अपने ट्वीट में तंज़िया अंदाज में तनकीद की है और लिखा है कि क्लीन शेव और मगरिबी लिबास में मलबूस पंजाब के वजीर ये चाहते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में तालिबात पर हिजाब लाजिम हो। साथ ही उन्होंने हैशटैग रिटर्न ऑफ अमीरुल मोमिनीन को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। नफीसा शाह के बाद सेनेटर शरी रहमान, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इन्होंने लिखा है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को कहां लेकर जा रही है। हमें हर साल 40 लाख नौजवानों के लिए रोजगार के मौकों की फिक्र होनी चाहिए, ना कि इस बात की फिक्र करें कि किसको हिजाब लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। इसके बाद उमर कुरैशी का ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पंजाब के वजीर तालीम कहते हैं कि स्कूल्स में हिजाब लाजिम होगा। पंजाब हुकूमत ने इसे मुस्तरद कर दिया और कहा कि वजीर ने तजवीज दी है। साथ ही उमर ने पंजाब हुकूमत की तरदीद के ट्वीट की इमेज भी शेयर की है। ये इमेज आप देख सकते हैं। और इसके बाद जैनब अख्तर लिखती हैं कि आज़ादी इंतखाब का नाम है, हिजाब पहनना लाजिम कर दिया जाए या हिजाब पर पाबंदी आयद हो, दोनों सूरतों में ही कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये मुसल्लत किया जा रहा है। इसको मुसल्लत नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक रहने देना चाहिए। मरियम अपने ट्वीट में कहती हैं कि हिजाब के लिए 5 नंबर्स दिए जाने पर इतनी तनकीद बिला जवाज है, क्योंकि मुल्क भर की सरकारी यूनिवर्सिटीज में हाफिज कुरान के लिए इजाफी 20 नंबर्स का निजाम राइज है, तो फिर हिजाब के बारे में इतनी बात क्यों हो रही है। ब्लॉगर जिब्रान नासिरी लिखते हैं कि ऐसे में जब हम खवातीन को जबरदस्ती हिजाब इख्तियार करने की तजवीज की मुखालफत कर रहे हैं, यूरोपीय अदालत ने हिजाब खत्म करने का हुक्म दिया है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। साथ ही उन्होंने हैशटैग लेट हर डिसाइड को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। जिब्रान नासिर के बाद मरियम जैदी अपने ट्वीट में ये लिखती हैं कि लोगों पर मजहब कैसे मुसल्लत किया जा सकता है, ये हुकूमत का काम नहीं है। साथ ही उन्होंने गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ नाइंसाफी करार दिया है इसको, जो हिजाब नहीं लेना चाहती। और इसके बाद CNN की ऑफिशियल आईडी से एक जारी ट्वीट किया गया है जिसमें मारूफ स्पोर्ट्स ब्रांड नाइक की जानिब से मुस्लिम विमेन एथलीट्स के लिए हाई परफॉर्मेंस हिजाब की फरोख्त के हवाले से एक इत्तला दी गई है, जबकि नाइक पर हिजाब का इश्तिहार भी ट्वीट का हैशटैग हिजाब पर ट्वीट्स तो आपने देखे। इसी बारे में बात करते हैं सोशल एक्टिविस्ट फिजा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्काइप पर हम उनसे बात करते हैं। फिजा, सोशल मीडिया पर बहस चल निकली है कि हिजाब होना चाहिए या नहीं। यूरोप में इसकी पाबंदी की बात होती है, जबकि यहाँ पर अगर हुकूमत हिजाब करने वाली खवातीन को कोई सहूलत फराम करने की बात कर रही है, तो क्या इससे खवातीन का हौसला बढ़ेगा? हिजाब के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर अरबाब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं, मैं खुद न्यूज़ एंकर थी, पहले न्यूज़ एंकरिंग करती थी और काफ़ी मेरे इंटरनेशनल टूर्स होते रहते हैं। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, तो मेरा ये जो हिजाब है ये उस पाबंदी के ख़िलाफ़ है कि जो हिजाब है वो हिजाब आपको किसी भी चीज़ से रोकता नहीं है। औरत की जो पाँव की बेड़ियाँ नहीं बनता बल्कि उसके सर का ताज बनता है। तो ये मेरा हिजाब जो है एक तरीके से प्रोटेस्ट है पूरी दुनिया में उन
उन तमाम लोगों के लिए जो कि हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाते हैं और जो समझते हैं कि हिजाब पहन के जो है वो औरत काम नहीं कर सकती है, औरत की जो आज़ादी है उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हिजाब पहन के माशाल्लाह मैं तमाम जगहों पे जाती भी हूँ, काम भी करती हूँ, सारी चीज़ें वैसे ही करी हूँ जी। जिस तरह से मैं पहले करी थी। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पर हिजाब के लिए इतनी ज़्यादा गलत बातें की जा रही हैं। कल से पूरे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, जब से ये बात सामने आई है कि जो भी हिजाबी होंगी उनको 5 मार्क्स ज़्यादा दिए जाएँगे, तो सब लोगों को बुरा लगना शुरू हो गया। मेरा सवाल सिर्फ़ यही है कि उन लोगों को उस वक़्त बुरा क्यों नहीं लगता जब हिजाब किसी औरत का खींचा जाता है फ्रांस में? उन लोगों को उस वक़्त क्यों बुरा नहीं लगता जब हिजाब पे पाबंदी लगाई जाती है और औरतों को मारा जाता है? बहैसियत मुसलमान ये तो चीज़ हम पर फ़र्ज़ है, और अगर हम फ़र्ज़ की बात ना भी करें तो हमारा कल्चर इस चीज़ को प्रमोट करता है, उनका कल्चर प्रमोट करता है, उनके जो ड्रेसिंग्स हैं वो उस चीज़ की तरफ जाते हैं। तो जो हमारा कल्चर जिस चीज़ को प्रमोट करता है, हम उस जी। चीज़ को सपोर्ट करने के बजाय उसी चीज़ के खिलाफ खड़े हुए हैं। अच्छा फिजा, हाई प्रोफाइल खवातीन जैसे बख्तावर भुट्टो, आसफा भुट्टो सोशल मीडिया पर इसकी मुखालफत कर रही हैं और उसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जा रहा है। क्या इन लोगों का ये रवैया दुरुस्त है? देखिए, इसको तनकीद का निशाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हिजाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अल्लाह ना करे कि वो कोई आपको गलत चीज़ की तरफ राग़िब कर रहा है, गलत तरफ मायूब कर रहा है। तो आप इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाएँ कि अल्लाह ना करे किसी औरत के साथ ज़्यादती हो रही है, या जब किसी औरत के साथ ज़्यादती होती है, किसी औरत के साथ गलत होता है, तब तो इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बोला नहीं जाता। लेकिन अब हिजाब की बात आई है तो हम इस चीज़ के ऊपर नेगेटिव रिमार्किंग दे रहे हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग आके इसके बारे में बोल रहे हैं। ये चीज़ ये नहीं कहा जा रहा आपसे कि ज़बरदस्ती आप हिजाब करें, आपसे ये कहा जा रहा है कि जो हिजाब करता है उनको जी। बेनिफिट्स दिए जाएँगे, जो कि हमारा राइट है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने का मकसद यही है कि मुसलमानों को थोड़े से एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाएँ, थोड़ा-सा उनको यहाँ पर ये एहसास हो कि हाँ, वो मुसलमान हैं। अगर ऐसी चीज़ है कि हिजाब पहनना इतनी बुरी बात है, तो वो तमाम लोग जो कि पूरी दुनिया में हिजाब के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, इसका मतलब फिर हम उन लोगों को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करें कि जी जनाब आप लोग गलत कर रहे हैं, या जो भी हिजाब का हम पर या पर्दे का जो हम पर हुक्म आया है, हम एक तरीके से उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कहीं पर भी मैंने ये नहीं सुना कि किसी ने ये बोला हो कि नहीं हिजाब लाज़िम कर दिया गया है, जिस तरह से यूरोप जी। में या दूसरे तमाम ममालिक में ये चीज़ लाज़िम कर दी गई है कि जो औरत हिजाब पहनेगी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ़ ये कहा गया है कि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएँगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं एक अच्छी चीज़ को। ठीक है फिजा खान, बहुत शुक्रिया है पर आपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फिजा खान की राय जानी। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग मोहम्मद इरफान की जानिब, लेकिन पहले प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आप देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल की तहकीकात में मजीद तेजी आ गई। पीसीबी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोहम्मद इरफान को मुअत्तल कर दिया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद इरफान की मुअत्तली पर तबसरों का सिलसिला तेज हो गया। इरफान ने पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट को बयान में बुकीज के राब्तों का एतराफ किया था, तहम स्पॉट फिक्सिंग से इनकार किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वालिदैन के इंतकाल की वजह से डिस्टर्ब था, इसलिए बुकी की जानिब से राब्ते की इत्तला पीसीबी को न दे सका। पीसीबी ने भी राब्ते के बर वक्त आगाह ना करने को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया और 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। इसी मामले पर जो ट्वीट्स हमारे पास आए हैं वो आपको दिखाते हैं। हैशटैग मोहम्मद इरफान में पहला ट्वीट है फैजान लखानी का, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में ये इत्तला दी है कि पीसीबी ने फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को मुअत्तल कर दिया है। फैजान लखानी के बाद इमाद हमीद, ये भी मारूफ स्पोर्ट्स एंकर हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में इत्तला दी है कि मोहम्मद इरफान को अबूरी तौर पर तमाम तरह की क्रिकेट से मुअत्तल कर दिया गया है और इन्हें एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भी दिया गया है। सवेरा पाशा मारूफ एंकर पर्सन हैं और ये लिख रही हैं कि पीसीबी ने मोहम्मद इरफान को पीएसएल फिक्सिंग के मामले पर मुअत्तल कर दिया, साथ ही उन्हें चार्जशीट फराहम करते हुए 14 रोज में जवाब भी उनसे तलब किया गया है। मियां अब्बास लई के ये लिखते हैं कि बुरी खबर है कि स्पॉट फिक्सिंग की लहर की जद में अब मोहम्मद इरफान भी आ गए हैं। फाउंड गिल्टी एंड सस्पेंडेड के अल्फाज को भी इन्होंने अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। हिना खान का ट्वीट है और हिना खान अपने ट्वीट में नजम सेठी से सवाल कर रही हैं कि अगर मोहम्मद इरफान पर शुबा था और पीसीबी के पास शवाहिद भी थे तो उन्हें पीएसएल में खेलने की इजाजत क्यों दी गई, पहले ही उनको क्यों ना रोका गया। डॉक्टर बरकत सोमरो अपने ट्वीट में मोहम्मद इरफान को तवील कामत बॉलर के तौर पर कोट करते हुए उनकी मुअत्तली की ही इत्तला दे रहे हैं।
अगला ट्वीट हमारे पास अली रजा का है। अली रजा ने इसे थर्ड कैजुअलिटी ऑफ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल करार दिया और साथ ही वो ये लिखते हैं कि मोहम्मद इरफान मुअत्तल हुए, अब शाजेब हसन की बारी है। यहां हम आपको ये भी बता दें कि पीसीबी शाजेब हसन का बयान भी रिकॉर्ड कर चुकी है और हैशटैग मोहम्मद इरफान के जो ट्वीट्स थे वो आपने देखे। इसी हैशटैग पर एक्सपर्ट ओपिनियन हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार। गफ्फार, बताइएगा, सोशल मीडिया पर लोग इरफान की पाबंदी के बाद पीसीबी और नजम सेठी पर तनकीद कर रहे हैं, उनसे सवाल भी कर रहे हैं कि जब उनको इरफान की मैच फिक्सिंग के बारे में इल्म था और मुलव्विस होने के बारे में इल्म था तो क्यों उन्हें पीएसएल में खेलने दिया गया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करता है और इसी तहत उन्होंने खालिद लतीफ और शर्जील खान को फौरी तौर पर वतन वापस भेजा था। यकीनी तौर पर सवाल तो उठे हैं। कल ये चीज डिस्कस होती रही जब मोहम्मद इरफान को चार्जशीट जारी हुई कि जब उनको पहले ही दिन से जब उनका नाम भी सामने आ रहा था तो उनको किस तरह जो है वो अलाउ किया गया कि पूरी पीएसएल खेलें। और फिर इरफान का जो मौकफ था कि उनको वालिदैन की इंतकाल के बाद परेशानी थी इसलिए वो रिपोर्ट नहीं कर सके, लेकिन पीएसएल के मैचेस में ना सिर्फ वो भरपूर जज्बे से खेलते हुए दिखाई दिए और कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, वरना मैचेस खेलना शायद ज्यादा मुश्किल काम होता है बजाय रिपोर्ट करने के। गफ्फार, इरफान की पाबंदी के बाद अब लोग सोशल मीडिया पर पीसीबी और नजम सेठी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ये रिएक्शन और नाराजगी आपके ख्याल में अब दुरुस्त है? लोगों की अपनी ओपिनियन है, हर किसी को हक हासिल अपनी ओपिनियन देने का, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है उनकी मीडिया डिपार्टमेंट की कि वो इन जो पहलू है उनको मलूदे खातिर रखिए कि लोग क्या बात कर रहे हैं और लोगों को किस बात का आंसर चाहिए। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से खुद एक रिलीज अगर दे दें तो बहुत बेहतर होगा कि मोहम्मद इरफान का केस, शादेब और इसके अलावा जो खालिद और फिर उससे पहले शर्जील, वो ये तीनों केसेस से डिफरेंट क्यों थे? या मोहम्मद इरफान को क्यों नहीं भेजा जबकि उनको बाद में उन्हें भी चार्जशीट जारी की गई? तो मेरे ख्याल में किसी हद तक फैंस की नाराजगी दुरुस्त है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी एक वादे करे। अब्दुल गफ्फार, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार ने हैशटैग मोहम्मद इरफान पर अपनी राय दी। एक ब्रेक के बाद बात होगी आज के तीसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग आत्महत्या वाली आर्मी की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। पाकिस्तान एट 7। भारतीय फौज के एक के बाद एक स्कैंडल की जद में आने का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर भारतीय फौजियों की नामुनासिब खुराक और अफसरान के रवैयों की वीडियोस ने हंगामा बर्पा किया तो इन्हीं फौजियों की खुदकुशी करार दिए जाने और अमवात के वाकयात ने जलती पर तेल का काम भी कर दिया। भारतीय फौज में खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान खतरे की घंटी बजा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 100 से जायद फौजी खुदकुशी कर रहे हैं, जबकि अखबार की गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट में 5 सालों में 597 फौजियों की खुदकुशी का दावा किया गया था, जिस पर खूब चर्चा हुआ है। इससे जो ट्वीट्स हमारे पास पहुंचे हैं, हैशटैग है आत्महत्या वाली आर्मी और पहला ट्वीट अब्दुल्ला का है जिसमें भारत के मारूफ अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का हवाला दिया गया है और इसमें दावा भी किया गया है कि 597 फौजी गुज़िश्ता 5 वर्षों में खुदकुशी कर चुके हैं। अब्दुल्ला के बाद जो ट्वीट है वो बिलाल का है। बिलाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारतीय फौज का ये हाल है कि हर साल 100 भारतीय फौजी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। इसके बाद वहीद मुराद का ट्वीट है। अपने ट्वीट में वहीद मुराद लिखते हैं कि भारतीय कौम की बदकिस्मती है कि हुकूमत फौज को बदमस्त जानवर की तरह इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अगला ट्वीट शहजाद अब्बासी का है जो लिखते हैं कि आत्महत्या वाली आर्मी जैसे ट्रेंड का होना अफसोसनाक है और हमें अपने हमसायों से ये कुछ मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। इसके बाद अगला ट्वीट हम शामिल करते हैं। शहजाद के बाद औसाफ जहरा भी इन्हीं ख्यालात का इजहार करते हुए लिखती हैं कि अमन, प्यार और भाईचारे की बात की जाए, नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल ना करें, अच्छा सोचें और अच्छा करें। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने। सोशल मीडिया पर कहां लोग सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, इसी का तयन करना इस प्रोग्राम का मकसद है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक से हमें भी आगाह कर सकते हैं। मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।